अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे सामने ही करोड़ों कमाने का सीक्रेट रखा है लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा। अगर मैं कहूं कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए ना तो 10-12 घंटे की मेहनत चाहिए, ना कोई बड़ा बिजनेस और ना ही कोई स्पेशल टैलेंट, क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, लेकिन आज इस कहानी के जरिए मैं तुम्हें ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पैसा, सफलता और यह पूरी दुनिया सिर्फ एक भ्रम है, और जो इसे समझ गया है वो इस खेल का मालिक बन गया है। इस वीडियो को पूरा देखो, वरना तुम हमेशा के लिए एक गहरी साजिश का शिकार बने रहोगी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हें अपनी पूरी हकीकत झूठ लगने लगेगी। अगर तुम यह वीडियो अधूरा छोड़ देते हो तो समझ लो कि तुम उसी जाल में फंसे रहोगे जिसमें दुनिया के 99% लोग आज भी फंसे हैं। लेकिन अगर इसे अंत तक देखा तो हो सकता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी सोच को बदल कर रख देगा। दुनिया में कुछ चीजें हैं जो इतनी सीधी सादी होती हैं कि दिमाग मानने से इनकार कर देता है। यही वजह है कि लोग पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं वह 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं, और जो नहीं समझ सकते वह 40 साल तक मेहनत करते रहते हैं, फिर भी संघर्ष ही करते रहते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास कुछ नहीं था, घर कच्चा, पहनने को ढंग के कपड़े तक नहीं थे, खाने के लिए कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग थी। उसे हमेशा लगता था कि कुछ ऐसा है जो उसे पता नहीं है, लेकिन अगर वह जान लेता तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। लोग कहते हैं कि वह कोई आम साधु नहीं था बल्कि कोई गुप्त विद्या जानता था। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे यही वह मौका था जिसकी उसी तलाश थी। वह साधु के पास गया और बोला, मुझे अमीर बनना है, कृपया मुझे इस जीवन के सबसे बड़े रहस्य सिखाइए। साधु ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, बचपन से यही सिखाया गया है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। साधु हंस पड़ा, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो दुनिया ने तुम्हें सिखाया है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो सबसे अमीर खेतों में काम करने वाले किसान होते, मजदूर होते, रिक्शा चलाते वा होते। लेकिन असल में पैसा उन लोगों के पास है जो इस खेल के नियमों को समझते हैं। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने धीरे से पूछा, तो असली खेल क्या है? साधु ने जवाब दिया, इस दुनिया में पैसा हवा में तैरता रहता है। अमीर लोग इसे पकड़ना जानते हैं और गरीब लोग इसे अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखते हैं। यह दुनिया एक सिस्टम पर चलती है। अगर तुम इस सिस्टम को समझ गए तो पैसा कमाना तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा जितना सांस लेना। अर्जुन को अब इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा होने लगी अर्जुन को, लेकिन साधु ने उसे एक अजीब शर्त दी। अगर तुम यह रहस्य सीखना है तो तुम्हें 7 दिन तक एक खास साधना करनी होगी, और हाँ, अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम कभी इस रहस्य को समझ नहीं पाओगे। अर्जुन तैयार था, वह किसी की कीमत पर इस ज्ञान को पाना चाहता था। पहले दिन साधु ने उसे सिर्फ एक काम करने को कहा। देखो, अर्जुन हैरान था और उसने पूछा, देखो। साधु ने कहा कि बस देखो, ध्यान से देखो। अर्जुन ने कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात मानी। वो दिन भर गांव में घूमता रहा और हर चीज को गौर से देखता रहा, लोगों के हाव भाव, उनकी बातों, उनका चलना फिरना, दुकानदारों का सामान बेचना, अमीर और गरीब लोगों का फर्क लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं लगा। रात को उसने साधु से कहा, मैंने पूरा दिन देखा लेकिन कुछ भी खास समझ में नहीं आया। साधु मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने देखा लेकिन समझा नहीं। तुमने एक चीज मिस कर दी। क्या तुमने यही नहीं देखा?
कि जो अमीर है वो कैसे सोचते हैं और जो गरीब हैं वो कैसे सोचते हैं। अर्जुन सोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी पूरा दिन याद किया और तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई। गांव में जो सबसे अमीर आदमी था वो पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे काम करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा कमाता था। वही जो गरीब था वो दिन भर मेहनत करता था, फिर भी संघर्ष कर रहा था। और अब अर्जुन को एहसास हुआ कि यही कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोग नहीं देख पा रहे हैं। साधु ने कहा, असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है, लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें अपना पूरा दिमाग खोलना होगा। जो तुम अभी तक सोच नहीं पा रहे हो उसे गलत मानना सीखो। अर्जुन अब इस खेल को समझने के लिए बेताब था। उसे लगने लगा कि कुछ बहुत बड़ा राज है जो उसकी आंखों के सामने है, लेकिन वो अभी तक उसे देख नहीं पा रहा है। क्या तुम भी इस रहस्य को जानना चाहते हो? क्या तुम भी यह समझना चाहते हो अमीर लोग क्या जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते? अगर वो पूरी वीडियो में बोली गई एक बात को बहुत ही ध्यान से समझना। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत तुम्हें नियंत्रित कर रही है, कि कोई ऐसा जाल है जिसमें बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगता है? अगर हाँ, तो यह संयोग नहीं है, यह दुनिया एक बड़ी चालाकी से बनाई गई सिस्टम पर चलती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें आज़ादी का एहसास कराता है, लेकिन असल में हमें एक कैद में रखता है। तुमने कभी सोचा है कि हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल कैसे किया जाता है? डर के जरिए। डर सबसे शक्तिशाली हथियार है जो इंसान को गुलाम बना सकता है, उसे हिलने नहीं देता है, उसे अपने ही दिमाग की कैद में बंद कर देता है। समाज हमें बचपन से ही डराता है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो भविष्य खराब हो सकता है, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जीवन बेकार हो सकता है, अमीर नहीं बने तो कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सच है? सच है। सोचो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे किस चीज़ से डर लगता है? कुछ भी नहीं। डर सिखाया जाता है। हमें डर का ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है कि हम अपने सपनों को भी सच होते हुए देखने से डरते हैं, और जब कोई इस डर को तोड़ता है तो वही इतिहास रचता है। तुम्हें क्या लगता है गरीब और अमीर बस किस्मत का खेल है? नहीं, यह एक सिस्टम का हिस्सा है। दूसरे में कुछ ही देर लोग क्यों बनते हैं जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रहते हैं? क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि नहीं, अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल में हमें पैसा कमाने की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छी नौकरी पाकर किसी और के लिए काम करें। कभी सोचा है क्योंकि यह सिस्टम चाहता ही नहीं है कि हम कोई अमीर बने। अगर यह अमीर हो गए तो गुलाम कौन बनेगा? मजदूर कौन करेगा? समाज के हमें यह विश्वास दिलाया कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह सच नहीं है। असली अमीर मेहनत नहीं करता, वह दिमाग से खेलता है। जितने भी ये सबसे अमीर लोग, वे अपने मेहनत से नहीं बल्कि अपनी सोच की शक्ति से अमीर बने हैं। अब तक सबसे बड़ा झूठ क्या है? तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी तभी तुम सफल हो सकते हो। अगर यह सच होगा तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे अमीर होते हैं क्योंकि वे ही सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन असल में अमीर लोग अपनी जगह दूसरों से मेहनत करवाते हैं। वे सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। हमें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे का असली खेल क्या है। तुम्हें क्या लगता है जो लोग बिना डिग्री के भी अरबपति बन गए हैं वो किसी जादू के कारण अमीर हो गए हैं? नहीं, उन्होंने उस झूठ को तोड़ा जो हमें बचपन में से पढ़ाया गया है। ब्राह्मण के छिपे हुए नियम यहाँ सबसे बड़ा राज आता है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी असली ताकत है। ब्रह्मांड ठीक वैसा ही काम करता है जैसे तुम सोचते हो। अगर तुमने खुद को गरीब मान लिया तो ब्रह्मांड तुम्हें गरीब बना देगा। अगर तुम खुद को असफल समझ लिया तो ब्रह्मांड तुम्हें असफल ही बनाएगा। तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचता है तो उसके साथ बुरा ही होता रहता है? जब कोई खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होते रहते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि यह ब्रह्मांड के नियम है। जो लोग अमीर होते हैं वो पैसा कमाने के लिए बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वे पैसा कमाने के लिए अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल भी करते हैं, ना कि सिर्फ मेहनत। और ना वे अपने अंदर से डर को खत्म कर देते हैं। वे समाज के झूठे नियमों को तोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ लोग गरीब में ही जन्म लेते हैं और वहीं रहते हैं। कुछ लोग बिना किसी सुविधा के जन्म लेते हैं और जिंदगी भर गरीब में रहते हैं क्योंकि वे एक ऐसे मानसिक वातावरण में पलते हैं जहां अमीर बनने के लिए विचार को ही पाप समझा जाता है। उसके परिवार और समाज ने उन्हें बचपन से ही सिखाया होता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, हम गरीब हैं,
और हमें इसी तरह जीना है। लेकिन वही दूसरी ओर अमीर परिवारों को जन्मे बच्चे यह सिखाते हैं कि पैसा उनके लिए आसान चीज है, पैसा उनके पास आना ही है, और यही मानसिकता उन्हें अमीर बना देती है। अब सवाल यह आता है कि सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है क्या? अगर हाँ, अगर तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर लो, तुम किसी भी हद तक अमीर बन सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, और सबसे बड़े डर खत्म दुश्मन है हमारा, तुम्हें समाज के उन झूठे नियमों को पहचानना होगा जो तुम्हें रोकता है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि पैसा तुम्हारे पास खुद चल कर आए। और कैसे? एक पैसे को अलग नजरिए से देखा। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, यह बस एक ऊर्जा है। इसे अपनी ओर आकर्षित करना सीखो। दो ब्रह्मांड की भाषा सीखो, जो सोचेंगे वही पाएंगे, और अपने विचारों को इस तरह सेट करो कि वे तुम्हें अमीर बना देंगे। तीसरा, बड़ा सोच। गरीब वही रहता है जो छोटे सपने देखता है। अगर तुमने करोड़ों की सोच रखी है तो करोड़ तुम्हारे पास आएंगे। 4 एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, सही दिमाग में सही एक्शन लेना भी जरूरी है। अगर तुमने इस नियमों को समझ लिया तो वो तुम्हारे अमीर बनने के लिए कोई रोक नहीं सकता। और यह विज्ञान है, यह ब्रह्मांड का नियम है, और यह पूरी तरह सच है। अगर पैदा ही असली ताकत होती है तो गरीब में जन्मे लोग राजा कैसे बनते हैं? अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा अमीर क्यों नहीं होते? अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो यह संभव है कि कोई इंसान अपनी किस्मत को तोड़कर नया इतिहास लिख सके। हमारा पूरा जीवन एक दौड़ में गुजर जाता है, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे, और सबसे ऊपर पहुंचने की इच्छा में। लेकिन हम सच में किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या ऐसी सिर्फ नोटों का एक बंडल है, या उसमें से कुछ बड़ा? यह समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि पैसा आखिरकार है क्या। पैसा असल में कुछ और नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। यह एक विचार है, यह एक संकल्पना है जिसे इंसानों ने बनाया है। अगर तुम समय से 5000 साल पीछे चले जाओगे तो ना कोई नोट था, ना कोई बैंक था, ना कोई डिजिटल था, ना कोई करेंसी थी। फिर भी लोग व्यापार कर रहे हैं, जी रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। तो क्या वो बिना पैसे के भी अमीर थे? हाँ, क्योंकि असली संपत्ति हमेशा ऊर्जा रहती है, चाहे वह ज्ञान की हो, चाहे वह कौशल की हो, या किसी और चीज की हो। आज भी अगर तुम्हें यह ऊर्जा नियंत्रित करना आ जाए तो तुम पैसा को अपनी तरफ खींच सकते हो। लेकिन क्या हर किसी को यह समझ में आता है? नहीं। यही कारण है कि दुनिया की 99% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। वो कौन से हैं? वे लोग जिन्होंने पैसे की असली संपत्ति को समझा। कभी गौर किया है? कुछ लोग चाहते हैं कि जितनी भी मेहनत करें फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए भी लगातार अमीर बनते हैं। इसका जवाब छुपा है माइंडसेट शिफ्ट में। एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब व्यक्ति का ध्यान हमेशा कैसे बचाया जाए पर रहता है। वही छोटी छोटी चीज़ों में पैसे बचाने की कोशिश करता है, डरता है, संदेश करता है, और मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। वहीं एक अमीर व्यक्ति का ध्यान कैसे बनाया जाए पर होता है। वह अवसरों को देखता है, रिस्क लेता है और सीखता है, और जानता है कि पैसे सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण से आता है। ध्यान दो, मैंने मेहनत का जिक्र किया, लेकिन यह मेहनत फिजिकल लेबर की नहीं बल्कि मानसिक श्रम की होती है। अगर पैसा सिर्फ शारीरिक मेहनत से आता है तो सबसे अमीर लोग वे होते हैं जो सबसे ज़्यादा पसीना बहाते हैं। लेकिन हकीकत उल्टी है। अब सवाल उठता है कि अगर पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है तो इसे अपनी तरफ कैसे खींचा जाए? इसके लिए 3 रहस्य हैं। पहला रहस्य, पैसा उन्हीं के पास आता है जो इसे अपने दिमाग में स्वीकार कर चुके हैं। दूसरा रहस्य, अंदर गहराई से यह विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है। तुम्हें अवचेतन मन हर उस अवसर को नष्ट कर देगा जो तुम्हें अमीर बना सकता है। तुम इसे देख भी नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में यह मान लिया है कि तुम्हारी ओर खींच कर आएगा, तो ब्रह्मांड खुद से इसे तुम्हारी तरफ मोड़ देगा। दूसरा रहस्य, पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो अपने अंदर मूल्य वैल्यू पैदा करते हैं। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण ले लो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ज्ञान या कौशल है जो लाखों लोगों की समस्या हल कर सकता है, तो क्या वे इसके बदले में तुम्हें पैसा नहीं देंगे? जरूर देंगे। यही कारण है कि तुम्हारे सबसे अमीर लोग
वे होते हैं जिन्होंने दूसरों को कुछ नहीं दिया, चाहे वह कोई नया आविष्कार हो, चाहे वह कोई सेवा हो, या चाहे वह कोई विचार हो जिसके पूरी दुनिया बदल दी। तीसरा रहस्य, पैसा वही टिकता है जहाँ सारी ऊर्जा प्रभावित होती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अमीर बनते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं समय में दिवालिया हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे को रोकने की सही ऊर्जा नहीं बनाई पाई। पैसा केवल बहता है, अगर तुम उसे सही दिशा में नहीं दोगे तो वह कहीं और चला जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि कुछ लोग बिना मेहनत किए भी अमीर क्यों हो जाते हैं। क्या यह सिर्फ भाग्य है? नहीं, यह स्पिरिचुअल मनी है मेकिंग का गुप्त रहस्य है। दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाओं में से यह बताया गया है कि पैसा एक अट्रैक्शन है और यह खेल है। जब तुम्हारी ऊर्जा सही तरंगों पर कंपन करने लगती है तो पैसा खुद का खुद तुम्हारे पास खींचा चला आता है। क्या तुम कभी गौर किए हो कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां पैसा, सफलता उनके पीछे पीछे चलती है। वे कोई जादू नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे अपनी ऊर्जा को धन चुंबक मनी मैग्नेट में बदल चुके हैं। और वे वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्तर पर उठा लेता है उसके लिए पैसा और संपत्ति सिर्फ एक माध्यम बन जाता है, कोई समस्या नहीं है। यही कारण है कि कुछ महान साधु संत भी जब भी वे किसी चीज की इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड खुद उनके ओर खींचा चला आता है। अब हम पहुंचते हैं द सीक्रेट फार्मूला, वह गहरी सच्चाई जो हजारों सालों से छुपी है। यह मत सोचना कि पैसा कमाना मेहनत का खेल है, यह सोचो कि पैसा एक ऊर्जा का खेल है। जब तुम इस खेल को समझ जाते हो तो तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। सबसे पहले अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से साफ करो। जितनी भी नकारात्मक मान्यताएं हैं, पैसा बुराई की जड़ है, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं अमीर नहीं बन सकता, ऐसे विचारों को खत्म कर दूंगा। दूसरा, अपनी ऊर्जा को ऊंची उठाऊं। पैसा उन्हें के पास आता है जो ऊंचा उठाता है, जिसके पास आत्मविश्वास और ज्ञान और स्पष्ट उद्देश्य होता है। अगर तुम्हारे अंदर कोई उद्देश्य नहीं है तो ब्रह्मांड तुम्हें धन क्यों देगा। तीसरा, अपने मूल्य को बढ़ाओ। यह मत सोचो कि तुम पैसे कैसे बना सकते हो, बल्कि यह सोचो कि तुम दूसरे के लिए कितना मूल्यवान बन सकते हो। दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां और लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को हल करते हैं और इसी कारण उन्हें धन की वर्षा होती है। अगर तुम दुनिया के सबसे अमीर लोगों तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे कहें कि पैसा कमाना कोई रहस्य नहीं है बल्कि एक पैटर्न है, तो एक गेम है जिसे सही तरह से खेला जाए तो तुम भी अमीर बन सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? असल में पैसा एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर काम करता है जिसे ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन यह सच नहीं है। हम जानते हैं कि पैसा किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन यह भी आधा सच है। असल सच्चाई इसमें भी कहीं ज़्यादा रहस्यमयी है। पैसा, चेतन और ऊर्जा के बीच जो कनेक्शन है वही इस खेल का असली राज है। अगर तुम्हारी चेतना में गरीबी बसी हुई है तो तुम चाह कर भी अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम्हारी अवचेतन मन में यह धारणा है कि पैसा मुश्किल से आता है तो ब्रह्मांड तुम्हें इसी आसानी से नहीं देगा। यही कारण है कि दुनिया में कुछ लोग जन्म से ही धनवान होते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? ब्रह्मांड और पैसा दोनों का कनेक्शन क्या है? ब्रह्मांड एक बहुत ही सटीक नियमों पर चलता है। अगर तुम इन नियमों को समझ गए तो तुम जीवन में जो चाहोगे उसे अपनी तरफ खींच सकते हो, चाहे वह पैसा हो, चाहे सफलता हो, चाहे वह किसी और चीज़। कभी गौर किया है कि तुम लोगों को जीवन में हर चीज़ बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं। यह सब ऊर्जा के खेल का हिस्सा है। अगर तुम्हारी ऊर्जा सही तरंगे कंपन कर रही हैं तो तुम्हारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं और जाएंगी। अगर नहीं है तो तुम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो यह ऊर्जा का खेल है। क्या सबसे पहले समझो, पैसा सिर्फ उन्हीं के पास आता है जो इसे समझते हैं। अगर तुम्हारे अंदर लगातार चिंता और डर की ऊर्जा है तो पैसा तुमसे दूर भागेगा। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, समृद्धि और अभाव मुक्त सोच है तो पैसा तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। रहस्य बहुत सरल है। तुम्हारा आंतरिक कंपन, इनवर्ड वाइब्रेशन ही तय करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा। कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन उनकी ऊर्जा डर और असुरक्षा से भरी होती है,
इसलिए वे चाहे जितना भी कमाएं, पैसा उनके पास टिकता नहीं है। वही कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए भी लगातार अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा समृद्धि के साथ कंपन कर रही है। और क्या यह सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, ऐतिहासिक रूप से एक ऐसा उदाहरण है, हजारों उदाहरण हैं जहां लोग सिर्फ अपनी सोच के तरीकों को बदलकर अमीर बन जाते हैं। अमेरिका में एक व्यापारी जो कभी दिवालिया था, उसने बस अपनी मानसिकता को बदलने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह कभी भी पैसे की कमी की बात नहीं करेगा और हमेशा खुद को समृद्धि महसूस करेगा। नतीजा कुछ ही था, सालों में वह करोड़पति बन गया। एक साधारण कर्मचारी जिसने अपने अवचेतन मन में गहराई से यह स्थापित कर लिया था कि वह एक सफल व्यवसायी है और आज वह अरबों की कंपनी चला रहा है। क्या यह चमत्कार थे? नहीं, यह एक ब्रह्मांड के नियमों का सीधा असर था। क्या वेदों और उपनिषदों में इस रहस्य का जिक्र है? हाँ, हमारे शास्त्रों में कहा गया था, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका अर्थ है, जिसका दृष्टि से तुम संसार को देखोगे, वहीं तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। अगर तुम हर जगह गरीब, संघर्ष और अभाव को देखोगे, तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। अगर तुम हर चीज को, अवसर, समृद्धि और शक्ति को देखोगे, तो तुम्हारा जीवन में वैसा ही बनेगा। वेदों में यह भी कहा गया है कि सृष्टि में हर चीज पहले चेतना में बनती है, फिर भौतिक रूप में बनती है। फिर यही कारण है कि जो लोग अपनी चेतना को धनवान बना देते हैं, वे भौतिक रूप से धनवान हो जाते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को धन चुंबक मैग्नेट में बदल सकते हो, मनी मैग्नेट में कैसे बदल सकते हो। तो इसके लिए 3 गुप्त चरण हैं। पहला चरण, अपने अवचेतन को, मन को साफ करो। दूसरा चरण, अंदर को कोई भी नकारात्मक विश्वास, निगेटिव बिलीफ है तो इसे हटाना होगा। तुम्हें खुद बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि आकर्षित करना तुम्हारे लिए आसान है। यह कोई मामूली बात नहीं है। इन पर वेदों से लेकर आधुनिक ब्यूरो साइंस तक हर जगह रिसर्च किया गया है। दूसरा चरण, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। यह कैसे कर सकते हो? सबसे आसान तरीका है, उन भावनाओं को महसूस करो जो तुम्हें धनवान होने पर महसूस होगी। ध्यान दो, मैंने कहा महसूस करो, ना कि सोचो। अगर तुम अपनी चेतना में पहले से ही समृद्धि को अनुभव करने लगते हो, तो ब्रह्मांड इसे तुम्हारे वास्तविक जीवन में प्रकट करने लगता है। तीसरा चरण, सही कार्य, राइट एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सही दिशा में कार्य भी करना होगा, लेकिन कार्य वही करना होगा जो तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल खाता हो। अगर तुम किसी भी चीज को जबरदस्ती कर रहे हो, तो वह ब्रह्मांड के प्रभाव के विरुद्ध जाएगी। लेकिन अगर तुम सही ऊर्जा से प्रेरित होकर तुम कर रहे हो, तो परिणाम जादू की तरह आएगा। अब अंतिम सवाल, क्या तुम इस रहस्य को समझ चुके हो? अगर हाँ है, तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक कि तुम वही रहो जो अब तक थे, और दूसरा कि तुम अपनी चेतना को बदलकर उस 1% में शामिल हो जाओ जो इस खेल को समझ चुके हैं। क्या तुम कभी सोचा है कि यह दुनिया असल में क्या है? पैसा, सफलता, रिश्ते, सपने, क्या यह सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अगर पैसा ही सब कुछ है जो इसे पा चुके हैं, तो वो फिर क्यों अधूरे लगते हैं? अगर सफलता ही अंतिम लक्ष्य है, तो जो सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं, तो वो फिर क्यों खालीपन महसूस करते हैं? क्या यह पूरा खेल कुछ और ही है? अगर तुम इस रहस्य को समझ गए हो, तो तुम्हारा पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हमने अब तक सीखा कि पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है, चेतना इसकी दिशा तय करती है और ब्रह्मांड इसे लोगों तक पहुंचाता है। तो जो इसके खेल को समझते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या खेल यहीं खत्म हो जाता है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? अगर तुम्हें यह बताया जाए कि असल रहस्य पैसे से भी आगे है, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें दिया गया यह पूरा संसार, यह पूरी सृष्टि, यह पूरी हकीकत असल में एक भ्रम है, तो सबसे बड़ा रहस्य जीवन का एक खेल है। लेकिन यह खेल है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले खुद ले रहे हो, या फिर कोई और तुम्हारे फैसले तय करता है? तो यह संभव है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा सपने, यह सब पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तय कर दिए गए हैं। क्या तुम्हारा पूरा जीवन पहले से ही एक स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है? अगर हाँ है, तो स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है? क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम लोग दुनिया में आते ही अमीर होते हो, जबकि तुम लोग गरीबी में जन्म लेते हैं? क्योंकि कुछ लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद असफल रहते हैं, और कुछ बिना किसी
मेहनत के भी सफल हो जाते हैं। क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों के बावजूद दुखी रहते हैं, जबकि तुम लोग बिना किसी संपत्ति के भी संतुष्ट आनंदित होते हो? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी है? द अल्टीमेट रिजाइनेंस। एक बार इसे समझ लिया तो सब बदल जाएगी। सच्चाई यह है कि यह पूरा संसार माया है, एक भव्य खेल है जो हमारी चेतना में ही खेला जा रहा है। जो इसे समझ जाता है वह खेल का स्वामी बन जाता है, जो इसे नहीं समझता वह खेल में एक मोहर की तरह फंसा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह खेल है तो खिलाड़ी कौन है? यह तुम या फिर कोई और? अगर जीवन में एक खेल है तो असली जीवन क्या है? अगर दुनिया का हर खेल इंसान अंत में एक दिन मरने वाला ही है तो फिर यह पूरा संघर्ष क्यों? अगर सबसे अमीर आदमी भी अपनी संपत्ति और अपने साथ ले जा सकता है तो फिर इस दौर में मकसद क्या है? क्या पैसा ही सब कुछ है? इसके बाद भी कुछ और? यही सबसे बड़ा रहस्य जिसे जानने के लिए बाद दुनिया के सबसे महान संत ऋषियों में से ज्ञानी पुरुषों ने इस खेल से खुद को मुक्त कर लिया। एक ग्रैंड कैन्यन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। असल में यह खेल कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने खुद को एक नाम दे दिया है, तुमने खुद को एक पहचान दे दिया है। तुमने मान लिया है कि तुम यह शरीर हो या न, मन इच्छाएं हो। लेकिन अगर तुम अपनी चेतना को इसके भी ऊपर उठा सकते हो तो तुम देखोगे कि यह सबसे सिर्फ एक लहर की तरह है। यह स्थायी अनुभव हो जाता है और चला जाता है। असल में खिलाड़ी वह है जो इस लहरों में से परे देख सकता है। और सवाल यह है कि क्या तुम इस खेल को खेलना चाहते हो या इसे पार करना चाहते हो? फाइनल मैसेज। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, चुनना तुम्हें है। एक पहला रास्ता, तुम इस खेल में फंस कर रह सकते हो, पैसा, सफलता, रिश्ते और सपनों की दौड़ में भाग सकते हो। यह भी एक विकल्प है। दूसरा रास्ता, तुम इस खेल को पूरी तरह से समझ सकते हो, इसे पार कर सकते हो, असली शांति और आनंद को पा सकते हो। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम इसके खिलाड़ी बनोगे या खेल के सारे पार लगाओगे। अगर यह राज समझ में आ गया तो कमेंट में समझ गया लिखकर साबित करो। देखता हूँ कि तुम लोग ये सच में समझ पाए। अगर यह सच में तुम्हें झकझोर दिया तो लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो ताकि किसी की ज़िंदगी बदल सके। और ऐसी ही आंखें खोल देंगी बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करो।